तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जब एक गार्ड वहां पर बीच में बात करता है, तुम्हारा हाजिन पहुंचता गुस्सा हो जाता है। फिर साथ के हाजिन कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे लेजर्स को मैं इसी जगह में इसी बैंक्वेट पार्टी में चेक करूंगा। अपने लोगों को कहो तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे में सारे के सारी लेजर बुक्स यहाँ पर ले आओ। पिछले 3 साल का सारा रिकॉर्ड मुझे चाहिए, हर एक चीज यहाँ पर मेरे सामने मौजूद होनी चाहिए। मैं उसको अभी यहाँ पर चेक करने वाला हूँ। तो थोड़ी देर गुजरने के बाद वहां पर हमारा हाजिन सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर अचानक से ऑमनियस एनर्जी को महसूस हो रही है। मेरी हीवनली नेट 6 पावर टेक्निक जो अपने आप एक्टिवेट हो गई और साथ ही हाइपर सेंसेशन टेक्निक मुझे वार्निंग दे रही है जैसे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा हो। आयर मुझे खतरा किससे हो सकता है? मुझे ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर बहुत ही पावरफुल डार्क एनर्जी है। आयर वो डार्क एनर्जी कहां से आ सकती है और कहां से निकल सकती है? मुझे कोई यहाँ पर डिस्टर्ब कैसे कर सकता है? और इसी के साथ ही पैट्रियार्च जो होते हैं उसे कहते हैं कि अब जबकि मैं यहाँ पर बुरी तरह जख्मी हुआ था अपनी ट्रेनिंग में, इसी वजह से मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी को रिकवर करने की जरूरत पड़ती है और मुझे लगता है कि मेरे पास और टाइम नहीं है, तो मैं यहीं पर तुम्हारे सामने बैठकर अपनी डॉक्टर से अपने आप को रिकवर करवा लेता हूं। और साथ ही अपनी शर्ट उतार देते हैं और कहते हैं मैं यहाँ पर एक्यूपंक्चर टेक्निक को आजमाने वाला हूँ, क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम यहाँ पर जो मर्जी करो, अपनी मेड के साथ तुम्हें अपनी डॉक्टर के साथ सोना है तो सो लो, लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि अचानक से मुझे यहाँ पर इतनी ऑमनियस एनर्जी कहाँ से महसूस हो रही है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि फिजिशियन फैंग जल्दी से अंदर आ जाओ। और फिजिशियन फैंग यानी कि वही लड़की जो होती है वहां पर आती है। जैसी वो लड़की वहां पर आती है हमारे हाजिन को वहां पर सीक्रेट डीमन क्वीन दिखाई देती है। उसको महसूस होता है सीक्रेट डीमन क्वीन उसके आसपास है, तो वो कहता है कि ये एनर्जी मैं इसको पहले भी जानता हूँ, ये वही एनर्जी है, मैं इस एनर्जी को पहचानता हूँ। जैसे फैंग वहां पर आती है और आने के बाद उसे कहती है तो पैट्रियार्च क्या आप अच्छा फील कर रहे हैं? तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, जल्दी से आओ और आकर एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट को स्टार्ट करो। तो वो वहां पर आने के बाद कहती है हाँ क्यों नहीं, प्लीज मुझे माफ करिएगा, मुझे इन सभी के सामने आपका ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। तो हमारा हाजिन उसे देखते अपनी एनर्जी को रिलीज करता और कहता है कमीनी कहीं की, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़की की बॉडी के अंदर से सीक्रेट डीमन क्वीन की एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है? मुझे लगता है कि इसके पास सीक्रेट डीमन क्वीन की स्पिरिट आर्ट है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से मास्टर से कहता है कि तुम्हें क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर इसकी खूबसूरती को देखकर लगता है कि इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रही हो। तो पैट्रियार्च से कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी डॉक्टर को क्यों घूर घूर कर देख रहे हो? जबकि हमारा हाजिन उसे कहता है तुम सीक्रेट डीमन क्वीन से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? जैसे वो ये बात करता है तो उसी के साथ ही वो लड़की भी काफी घबरा जाती है और कहती है कि इसे मेरी मास्टर का नाम कैसे पता चला? तुम्हारा हाजिन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या रिलेशनशिप है और लड़की तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है, वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर वाइस पैट्रियार्च जो होते हैं वो रस्ते में होते हैं और वहां पर एक गार्ड जो होता है वो लेजर्स लेने के लिए जा रहा होता है। तो वो उससे बात कर रहे होते हैं और काफी गुस्से में होते हैं, जबकि गार्ड उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? पैट्रियार्च ने खुद यहाँ पर कहा है कि वो लेजर्स लेकर आओ, तो मैं यहाँ पर लेजर्स को लेने के लिए जा रहा हूँ। तो वाइस पैट्रियार्च कहते हैं कि वो इतना ज्यादा एरोगेंट है, हम लोग यहाँ पर उसकी बात मान ही क्यों रहे हैं? हम लोग यहाँ पर उसको पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। जबकि वो उसे कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, वो यहाँ पर डीमन डिवाइन गर्ल के ऑर्डर से आया है। और इसी के साथ उन्हें वहां पर मेन रूम से एनर्जी सर्च दिखाई देती है, एक जबरदस्त धमाका आता है। तो वो लोग भी भागते हुए उस तरफ चले जाते हैं और कहते हैं कि चलो वहां पर चलकर देखते हैं क्या हुआ है। और साथ ही वो उनसे कहते हैं कि सभी सोल्जर्स को रेडी करो। वाइस पैट्रियार्च वहां पर अपने सोल्जर्स को रेडी रहने का कहते हैं कि लगता है कि यहाँ पर फाइट होने वाली है। ऐसे वहां पर हमारा हाजिन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। दूसरी तरफ से होंगरियन कहती है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर फाइट करनी होगी। अचानक से यंग मास्टर को क्या हो गया, उन्होंने यहाँ पर अपनी एनर्जी को क्यों रिलीज किया? डोंगपिल कहता है कि मुझे नहीं लगता, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अगर यहाँ पर एल्डर्स भी फाइट का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर यंग मास्टर अकेले इन सभी को नहीं हरा पाएंगे। और इसी के साथ ही वो उसकी तलवार की तरफ फेंकता और कहता है कि ये लो अपनी तलवार लो, जाकर अपनी स्क्वाड को लेकर आओ। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं स्क्वाड को लेकर आती हूँ, तुम क्या करने वाले हो? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इन सभी एल्डर्स को रोकने की कोशिश करता हूँ जब तक तुम यहाँ पर वापस नहीं आती। मैं नहीं चाहता कि एल्डर्स यहाँ पर हमारे यंग मास्टर की फाइट में इंटरफियर करें। कि दूसरी तरफ हमारे हाजिन को दिखाता है कि हाजिन जाकर उस लड़की को गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताओ कि तुम्हारा सीक्रेट डीमन क्वीन के साथ क्या रिलेशनशिप है? जबकि वो लड़की उसे कहती है कि तुम यहाँ पर किस सीक्रेट डीमन क्वीन की बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता कि सीक्रेट डीमन क्वीन कौन है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सिर्फ एक ही बार पूछूंगा, लगता है कि तुम वाकई में मरना चाहती हो। और वो उसका गला दबाना शुरू कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ से पैट्रियार्च उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर मेरी डॉक्टर के पर अटैक कैसे कर सकते हो? जैसे वो हाजिन के ऊपर अपने हाथ की टेक्निक से अटैक करते हैं, हाजिन उस लड़की को छोड़कर पीछे की तरफ जंप करता है। तो पैट्रियार्च उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम हमारी फैमिली में आकर किसी के ऊपर इस तरह से अटैक नहीं कर सकते। हमारा हाजिन उसे कहता है कि रास्ते से साइड के ऊपर हट जाओ, दफा हो जाओ। और साथ ही वो अपनी तलवार को अपने पास बुलाता और कहता है अगर तुम यहाँ पर मेरे रास्ते से नहीं हटे तो फिर तुम भी यहाँ पर मरोगे, मेरा टारगेट ये लड़की है ना कि तुम हो। इसी तरफ कैप्टन होंगरियन को दिखाता है कि वो जल्दी से ड्रैगन पैलेस में वापस जाती है और जाकर अपनी स्क्वाड से कहती है बिजर्क डीमन स्क्वाड इमरजेंसी इमरजेंसी, जल्दी से सभी लोग रेडी हो जाओ। आज से अभी से इसी वक्त से जोक्सा फैमिली को कोड जेलो दिया जा रहा है, ये हमारे कोड जेलो एनिमी है। तुम्हें सभी लोगों को यहाँ पर बंदी बनाना है, जितने भी लोग तुम्हें दिखाई दे उन सभी को रास्ते से हटाना है, किसी को फिलहाल के लिए जान से नहीं मारना, इसलिए जल्दी से रेडी हो जाओ।
हमें जनरल इंस्पेक्टर को जाकर बचाना है। तो वो सभी लोग रेडी हो जाते हैं। तो वो अपनी स्क्वाड को लेकर उनसे कहती है कि हमें बैक गार्डन की तरफ जाना है। बेशक डीमन स्क्वाड उन सभी लोगों को जाकर दिखा दे कि क्या है हमें इस मिशन के ऊपर क्यों भेजा गया। अगर कोई भी तुम्हारे रास्ते में आता है उसे रास्ते से साइड के ऊपर हटा देना। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा डोंगपिल जो होता है वहां पर 4 एल्डर से फाइट कर रहा था, क्योंकि वो एल्डर्स जो होते हैं वो अपने पैट्रियार्च की मदद करने के लिए आगे जाना चाहते हैं, लेकिन वो अकेला जो होता है उनको हराने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कि वहां पर स्ट्राइक्स लगाकर उनको पीछे की तरफ हटा रहा था। वो एल्डर्स भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि हालांकि ये काफी ज्यादा यंग है, लेकिन इसके बावजूद हम 4 एल्डर्स के खिलाफ अकेला खड़ा है। लगता है कि यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट के जो सोल्जर्स हैं वो भी काफी ज्यादा स्पेशल हैं। लगता है कि ये लड़का बहुत जल्दी सुप्रीम पीक पर पहुंचने वाला है और ये भी एक खतरनाक वॉरियर बन जाएगा। जबकि डोंगपिल वहां पर सोच रहा था कि अभी मेरे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं और मैं यहाँ पर अपनी वाजरा सीक्रेट बॉडी की कमजोरी इनके सामने शो नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर किसी भी तरह से इनको रोक कर रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने यंग मास्टर को प्रोटेक्शन दूंगा, उनको बचा कर रहूंगा। और साथ ही वो वाजरा याक्षा डिमोनिक कार्ड्स को एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा हाजिन जो होता है अभी भी उस लड़की के पीछे होता है, वो उसके ऊपर ही अटैक किए जा रहा था, जबकि पैट्रियार्च वहां पर उसके सामने खड़ा होकर उसको ब्लॉक कर रहा था और कहता है कि इसे अचानक से क्या हो गया, यहाँ पर मेरी डॉक्टर के ऊपर क्यों अटैक कर रहा है। कि वो लड़की वहां पर सोच रही होती है कि इस लड़के की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है, लगता नहीं है कि ये पैट्रियार्च इसके सामने ज्यादा देर तक टिक पाएगा। इस लड़के को मेरी मास्टर सीक्रेट डीमन क्वीन के बारे में पता है, अगर इसे उसके बारे में पता है तो फिर ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकल कर जाना होगा, मैं यहाँ पर रुक नहीं सकती। अगर मैं यहीं पर रुकी रही तो जोक्सा पैट्रियार्च मुझे बचा नहीं पाएगा। और इसी के साथ ही वहां पर से भागने की कोशिश करती है। जब वो वहां पर से भागकर जा रही है तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भागकर जा पाओगे, और अपनी तलवार उसकी तरफ फेंकता है। उसकी तलवार वहां पर जाकर पौंड के अंदर गिरती है। जब वो तलवार पौंड के अंदर गिरती है तो वहां पर जितना पानी होता है वो सारे के सारा धुआं बनकर उड़ जाता है। हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ पर से भागने की कोशिश करोगी तो फिर मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा। जबकि जोक्सा पैट्रियार्च उसे कहता है कि लड़के कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम इस वक्त जोक्सा फैमिली में और तुम यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारी जोक्सा फैमिली, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम पहले करप्शन का लगने वाला था अब वो यहाँ पर गद्दारी का लगने वाला है। तुझे बात सुनने के बाद पैट्रियार्च उसे कहता है कि क्या बकवास हो रही है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम जानना चाहते हो कि यहाँ पर तुम्हारे पर गद्दारी का इल्जाम क्यों लगेगा। कि मैं यहाँ पर जिस सीक्रेट डीमन क्वीन की बात कर रहा हूँ वो सीक्रेट डीमन क्वीन स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के साथ रहती थी। स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की एक मेंबर हुआ करती थी और उनके साथ उसने ट्रेनिंग की है। इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के साथ मिलकर काम कर रहे हो, इसकी वजह तुमने स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर के एक डिसाइपल को यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर तुम भी तो गद्दार हुए ना। हालांकि हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लेजर्स को चेक करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा है कि तुम्हारा ताल्लुक स्टील ब्लड फोर्ट्रेस वालों के साथ है और तुम उनके साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहे हो। अब यहाँ पर जब ये खबर फैलेगी, जब डीमन गार्ड को इस बारे में पता चलेगा कि तुम लोग स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के साथ मिले हुए और उनका एक डिसाइपल तुम्हारे अंदर मौजूद था, तो फिर बताओ कि तुम्हारा क्या होने वाला है। लगता है कि जहाँ पर डीमन डिवाइन कल्ट के अंदर तुम्हारी जोक्सा फैमिली का अंत हो चुका है, तुम यहाँ पर मजीद नहीं रह पाओगे। जबकि जोक्सा पैट्रियार्च वहाँ पर सोच रहे होते हैं ये बात तो सच है कि यहाँ पर फिजिशियन पैंग जो है ये सीक्रेट डीमन क्वीन की डिसाइपल है, लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसकी मास्टर यानी सीक्रेट डीमन क्वीन वो कभी ब्लड फोर्ट्रेस का हिस्सा हुआ करती थी, वो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की एक मेंबर थी, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन अब जो भी हो जाए मैं यहाँ पर हार तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। और इसी के साथ वो अपनी पॉइजनस टेक्निक को रिलीज करते और कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगा, तुम हमारी फैमिली में और तुम्हें यहाँ पर अब मरना होगा। और वो एनर्जी को रिलीज करके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 64 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन क्या करेगा, क्या वो यहाँ पर पैट्रियार्च को मार डालेगा और सीक्रेट डीमन क्वीन की डिसाइपल को जिंदा पकड़ लेगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।